राष्ट्रपति जी, मैं राजीव के विधवा स्त्री सोनिया आपको लिख रही हूँ। मुझे पता है राजीव गांधी कभी वापस नहीं जी। ये राजीव गांधी का लाश है, आप माला दीजिए। सोनिया जी फोन उठाई। हेलो हेलो राजीव, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? मैं सोनिया बोल रही हूँ। कुछ ही क्षण और कहती है, लगा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। तो वो घर ले जाने का साथ आप लोगों को देना है। जितना यूथ आज यहां बैठे हो, आप लोगों को बुलंद आवाज से एक साथ आवाज उठाना है कि हम सब साथ हैं। आज मणिपुर के साथ है, कल कहीं और होगा तो वहां भी हम साथ हैं। महिलाओं के हम साथ हैं और निपीड़ित के साथ है, डिप्रेस क्लास के साथ है। हमको सब एकजुट होकर आवाज उठाना पड़ेगा। मैं अंत में, समय बहुत कम दिया गया इसलिए बोलने की जरूरत नहीं, मैं समाप्त करने जा रही हूं। लेकिन इससे पहले मैं एक घटना के बारे में बोल के मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहती हूं। हमारे आदरणीय सोनिया गांधी जी एक किताब लिखे हैं, माई राजीव, और उस किताब में इस घटना के बारे में जिक्र किए हैं। वो घटना एक चुनावी प्रचार की आखिरी रात की घटना थी। उस समय मोबाइल फोन नहीं था, सोशल मीडिया इतना ज्यादा नहीं था। उस समय सिर्फ लोग टेलीफोन का इस्तेमाल करते थे और हर रात चुनावी प्रचार के बाद राजीव गांधी उनके पत्नी सोनिया जी को फोन से संपर्क करते थे। वो आखिरी रात सोनिया जी फोन के सामने बैठी हैं, फोन नहीं आ रहा है। अचानक घंटी बजी, सोनिया जी फोन उठाई। हेलो हेलो हेलो, कोई आवाज नहीं। साथ वाले कमरे में प्रियंका खाना खा के सो गई थी और अगले दिन राजीव गांधी को दिल्ली लौटने के बाद पूरे परिवार के साथ कहीं घूमने जाने की बात थी। रात बढ़ती गई, फोन नहीं आया। अचानक घंटी बजी, सोनिया जी फोन उठाई। हेलो हेलो राजीव, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? मैं सोनिया बोल रही हूं। कुछ ही क्षण कोई आवाज नहीं। उसके बाद आवाज आई, सॉरी मैडम, मेरा नाम सुमन दुबे। कुछ ही क्षण पहले हमारे आदरणीय नेता राजीव गांधी को बम से उड़ाया दिया गया। सोनिया जी के सामने अंधेरा छा गई। सुबह हुई, राजीव गांधी का लाश पालम एयरपोर्ट में पहुंचे। उनका हाथ, सर, पैर कुछ भी नहीं था, एक जला हुआ मांस। उस जला हुआ मांस को सोनिया गांधी के सामने चद्दर ढाक कर पेश किया गया। सोनिया जी, ये राजीव गांधी का लाश है, आप माला दीजिए। उसी जला हुआ मांस को शमशान में चीता पर उठाकर बेटा राहुल को कहा गया, ये आपका बेटा का आपका पिता का लाश है, आप इस पर मुखाग्नि करो। कसूर क्या था? राजीव गांधी चाहा था कि हमारे देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन सब एक साथ रहेंगे। राजीव गांधी सपना देखा था कि 21वीं पीढ़ी के बाद हम गर्व से कहेंगे हमारे देश शिक्षा, विज्ञान, प्रयुक्ति में इतना आगे बढ़ेगा कि हम गर्व से कहेंगे मेरा भारत महान। लेकिन राजीव गांधी को चले जाना पड़ा। इसके बाद कई साल बीत गए। अचानक जज ने राय सुनाया। सोनिया जी ने अखबार में खबर पढ़ी और फिर राष्ट्रपति जी के पास खत लिखा। महामहिम राष्ट्रपति जी,
मैं राजीव के विधवा स्त्री सोनिया आपको लिख रही हूं। मुझे पता है राजीव गांधी कभी वापस नहीं आ सकता। मुझे ये भी पता है राजीव गांधी को जिन्होंने मारने की साजिश की, पूरे हिंदुस्तान के लोग कभी उनको माफ नहीं करेंगे। लेकिन मुझे सुनने में आया उनमें से एक माँ है, नलिनी, जिनके घर पे एक छोटा बच्चा है। एक छोटा बच्चा नींद से जागकर अगर माँ को नहीं देखते हैं तो कितना दुख पहुंचता है, मैं समझ सकती हूँ। एक माँ अगर भूख के मारे बच्चा को अगर दूध नहीं दे सकती है, माँ को कितना दुख पहुंचता है, मैं समझ सकती हूँ। मैं भी माँ हूँ और माँ होने के नाते आपके सामने ये दरख्वास्त करती हूँ कि आप नलिनी को उनका बेटा के पास ले जाइए और बेटा को माँ मिल जाए। इसी त्याग के नाम सोनिया गांधी और पार्टी का नाम हमारा कांग्रेस पार्टी, और उसी कांग्रेस पार्टी के साथ आप सब खड़े हैं। त्याग है, त्याग की प्रतिमूर्ति सोनिया गांधी है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं कि स्लोगान देने वाला, हौसला बुलंद करने वाला बहन प्रियंका गांधी है। और भारत जोड़ो सब साथियों को लेके पूरा भारत जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी है, और खारगे जी के नेतृत्व में हम सब आगे बढ़ेंगे। यूथ कांग्रेस आगे बढ़ी है। आप लोगों का ये प्रोग्राम बहुत साल बाद हुआ है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत लोग आए हैं, आज यूथ कांग्रेस आए हैं। लेकिन आपका जिम्मेदारी मत भूलिए, आपको आवाज उठाना है, बुलंद करना है, संघर्ष करना है, बीजेपी को हराना है, आरएसएस को मिटाना है।